हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 15 मार्च की न्यूज़ से। देखते हैं क्या क्या है। तीन तीन इश्यूज है मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं। 15 मार्च टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। इंडिया मॉरिशस रिलेशंस, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट और अपर आईडी। ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं इंडिया मॉरिशस रिलेशंस। अभी मॉरिशस कहाँ पर है मैप पर? यहाँ पर देखो, मालदीव्स है हमारे नीचे, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है। यहाँ मालदीव्स के नीचे चागोस आइलैंड्स है। उसी के लाइन में देखो शेचेल्स है। और सेशल्स के नीचे ही देखो मॉरिशस है, ये मादागास्कर है। तो ठीक है। ये नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी न्यूज में क्यों था? तो ड्यूरिंग द इंडियन पीएम्स विजिट टू मॉरिशस, बोथ नेशंस साइंड एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस, एलिवेटिंग द टाइज टू एन एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और मोदी जी को एक अवार्ड भी मिला, जो कि मॉरिशस का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। उसका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो देखो, अभी इंडियन पीएम ने हमारे विजिट दिया था मॉरिशस को, और उन दोनों ने हमने साइन किया है ट्रेड पर, मतलब एग्रीमेंट्स पर साइन किए हमने, ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस को लेके। ठीक है। ताकि हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बना रहे। अब इसमें से क्या क्या आउटकम्स निकलते हैं? तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेंथनिंग ट्रेड, सिक्योरिटी डेवलपमेंट हम करेंगे। महासागर विजन, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, इंडिया का जो सागर का इनिशिएटिव है, मतलब जो सागर है मतलब क्या, हमारा जो इंडियन ओशन है, तो उसमें एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और हम प्रमोट कर रहे हैं कि रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। फिर आता है सिक्योरिटी और डिफेंस। यूज ऑफ अगलेगा आइलैंड्स रनवे। अभी जो अगलेगा आइलैंड का रनवे है उसका यूज करना है, और जेट्टी का यूज करना है, ताकि हमारे सिक्योरिटी और डिफेंस का एक सपोर्ट मिले। फिर चागोस आर्किपेलेजो, सॉवरेंटी एंड कोऑपरेशन इन वाइट शिपिंग एंड ब्लू इकोनॉमी। तो ये जो चागोस आर्किपेलेजो था, देखो चागोस, ये आइलैंड 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 के समूह का आर्किपेलेजो बोला जाता है। ठीक है। तो उसका भी एक सपोर्ट मिलेगा हमें। फिर डेवलपमेंटल असिस्टेंस, हम इंडिया फर्स्ट रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट, सपोर्ट फॉर पुलिस एकेडमी एंड मैरिटाइम सेंटर। तो हमने एक तो लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट काइंड ऑफ बोल सकते हैं लोन, लोन रहता है आई गेस, बिना इंटरेस्ट के रहता है लाइन ऑफ क्रेडिट में, मतलब उतने एक अमाउंट रहती है, समझो $1 मिलियन, तो वहां तक वो दे सकते हैं हम। असिस्टेंस की तरह ही काम करता है लाइन ऑफ क्रेडिट। या फिर कम बैच पर रहता है, देखना पड़ेगा वो। और सपोर्ट किया हमने उनके पुलिस एकेडमी और मैरिटाइम सेंटर के लिए। फिर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगा मॉरिशियस का नया पार्लियामेंट। और बोलेंगे हम कॉलिंग इट अ गिफ्ट फ्रॉम द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमारी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा उनके लिए। फिर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन भी हम करेंगे, जैसे आईओरा है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है। तो ये सारे आउटकम्स थे। अगर बात की जाए हिस्टोरिकल कनेक्शन हमारा क्या कब से है मॉरिशस से, तो इंडियन माइग्रेशन 1700 से 1900, फ्रेंच कॉलोनियल रूल था, जिसने आर्टिसंस वगैरह लाए गए थे हम। मतलब इंडियंस, जब फ्रेंच रूल था तब हमने लेके आए थे ये आर्टिसंस। ठीक है। एक सेकंड, मतलब कारीगर थे ये। कारीगर हमने लाए, तो ब्रिटिश रूल में 5 लाख इंडेंचर्ड लेबर्स लाए थे हमने वहां से, जो सेटल थे। 2/3 सेटल थे मॉरिशस में। फिर महात्मा गांधी जी ने विजिट दिया था 1901 में। एडवोकेटेड एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन, तो इंडियंस का एम्पावरमेंट वहां पर उन्होंने भी किया था, 1901 की बात है। और मॉरिशस सेलिब्रेट करता है नेशनल डे मार्च 12 को, इन उनके ऑनर में। ठीक है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की जाए, तो 1948 से लेकर 68 तक डिप्लोमेटिक टाइज हमने एस्टेब्लिश किए थे मॉरिशस, और इंडिपेंडेंस भी दिलाया था हमने। ठीक है, 68 में उनका इंडिपेंडेंस हुआ था। अभी मॉरिशस, नीचे हो गया क्या? एक सेकंड, हाँ। अभी मॉरिशस इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? तो मैरीटाइम सिग्निफिकेंस है, एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, काफी सेंटर पॉइंट में आता है। क्रूशियल है हमारे लिए महासागर इनिशिएटिव के लिए। और काउंटर करने के लिए भी अच्छा है चाइना को। इंडिया स्ट्रेंथन करता है सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में। इवन इकोनॉमिक गेटवे भी है मॉरिशस, फैसिलिटेट करता है हमारा इंडियन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है आफ्टर सिंगापुर। ठीक है। और कल्चरल टाइज भी है हमारा, 70% जो मॉरिशस पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन का ही है। स्ट्रॉन्ग हिंदू ट्रेडिशन है, महाशिवरात्रि, गंगा तालाव वगैरह ये सेलिब्रेट करते रहते हैं। अभी इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मॉरिशस? तो लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर है। मतलब मॉरिशस के लिए इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? तो लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर है, 1.1 बिलियन का एड दिया है इन द लास्ट डिकेड। मेट्रो एक्सप्रेस, सुप्रीम कोर्ट, हॉस्पिटल्स वगैरह हमने, डेवलपमेंट पार्टनर ही है हमारा ये भी। सिक्योरिटी असिस्टेंस भी दिया है। इंडिया पेट्रोल करता है मॉरिशस का ईईजेड, और प्रोवाइड करता है मैरीटाइम सर्वेलेंस उनको, हाइड्रोग्राफिक सर्वे वगैरह। डिजास्टर रिस्पांस भी, कोविड एड दिया है हमने, साइक्लोन रिलीफ भी होता रहता है।
ऑयल स्पिल असिस्टेंस भी दिया था, कैपेसिटी बिल्डिंग भी है। ऑलमोस्ट 5,000 मॉरिशियंस ट्रेंड किए हैं हमारे अंडर ITEC, और कस्टमर्स ट्रेनिंग भी दिया है सिविल सर्वेंट्स उनके। अभी एक आपके लिए MCQ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इंडिया ने कौन सा इंट्रोड्यूस किया है जो एक्सपांड करेगा सागर और उनका रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एनहांस करेगा? तो ये कौन सा इनिशिएटिव है, मुझे बताना। और एक मेंस क्वेश्चन भी है, तो वो भी आप देख सकते हो। ये दोनों के आंसर्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर दिए हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हो तो आप देख सकते हो, पिछले भी, इसके पिछले जो भी वीडियोस आए हैं तो उसके भी आंसर्स मैंने दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट इनका जो एयर पोल्यूशन है नेग्लिजिबल की तरह ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्वीडन, स्वीडन, फिनलैंड, UK, आयरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यूक्रेन, पुर्तगाल, यहाँ पर सीरिया भी है, और सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा आगे का पोर्शन है इसमें, देखो दुबई, UAE। और यहाँ पर देखो पूरा काला काला दिख रहा है इधर, तो बहुत ही डेंजर है इधर तो। ये देख सकते हो पूरा पट्टा, ये इंडिया का है। मलेशिया में थोड़ा बहुत है, क्लीन एयर है। इधर जापान में भी थोड़ी थोड़ी जगह है, अच्छा हमारे इधर तो एक भी हरा नहीं दिख रहा है। अभी न्यूज में क्यों था, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया था, ये स्विस कंपनी IQ एयर रैंक करती है इंडिया को 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ग्लोबली, और दिल्ली रिमेन्स द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। तो सबसे पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कौन है, तो हम है। और 5th पॉल्यूटेड कंट्री है हम, इम्प्रूव फ्रॉम 3rd। पहले हम तीसरे पर थे, अभी हम थोड़ा इंप्रूव किया इसलिए 5th पे आ गए हम, चलो अच्छी बात है। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल दिल्ली है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ब्रिनहट है, जो कि असम मेघालय बॉर्डर पर है। PM 2.5 देखो 128 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। फिर इंडिया का PM 2.5 रिडक्शन, PM 2.5 क्या रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो ठीक है, मैं भी बता देता हूँ। ये 2.5 जो है वो मीटर माइक्रोमीटर है, मतलब वो जो पार्टी, PM मतलब क्या, पर्टिकुलेट मैटर, मतलब एक छोटे छोटे कंकड़ की तरह रहते हैं, पर इसका जो साइज है बहुत छोटा रहता है, 2.5 माइक्रोमीटर रहता है। और वैसे PM 10 मतलब PM 10 माइक्रोमीटर रहता है, ठीक है। मतलब ये एक चौथाई गुना कम, 10 से भी, 2.5 बोला था। तो 7% डिक्लाइन किया है हमने 2.5 में। और WHO की लिमिट अगर देखा जाए, इंडिया का PM 2.5 लेवल जो है 10 टाइम्स हायर है, और सेफ लिमिट 5 माइक्रोग्राम है। हमारा देखो कितना है, ठीक है, 50 है हमारा अभी। तो समझ सकते हो। ग्लोबल मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज कौन से, चार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कॉन्गो और इंडिया। पोल्यूशन सोर्सेज क्या है इंडिया में, व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रीज, क्रॉप, स्टबल वार्मिंग। 60% जो नॉर्थ इंडिया इसकी वजह से ही है पोल्यूटेड, इसलिए ये देख सकते हो आप, ये जो है पट्टा मेजरली वो उसकी वजह से ही आता है। फिर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ तो बहुत ज्यादा है, 1.5 मिलियन एनुअल डेथ्स होते रहती है। 5.2 ईयर्स रिडक्शन इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब 5 साल आपके घट जाते हैं अगर आपके एयर पोल्यूशन में आप ज्यादा देर रहे तो। और ये UPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कौन से गैसेज रहते हैं इसमें, तो ये बताना मुझे। फिर MCQ, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 का, विच सिटीज रैंक द मोस्ट पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। डिस्पाइट रिसेंट इंप्रूवमेंट्स, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस सीवियर एयर पोल्यूशन चैलेंजेस, डिस्कस द की सोर्सेज, इंपैक्ट एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस टू टैकल एयर पोल्यूशन। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, यही पर आंसर है, ये स्ट्रक्चर करके आप लिख सकते हो और मुझे भेज सकते हो। चलिए अपार आईडी, ये देखो अपार आईडी है, तुम्हारा भी अपार आईडी है क्या? चलो देखते हैं। अपार आईडी मतलब क्या है, इसमें ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री नाम में ये इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। और उसमें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भी डिजाइन किया गया है, ताकि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, मतलब एक स्टूडेंट कहीं पर भी गया इंडिया में तो उसको, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसे ट्रेस करोगे आप, है ना। तो ठीक है, अभी फीचर्स क्या है, ये तो 12 डिजिट आईडी है, सेम लाइक अदर 12 डिजिट भी वहां पर भी है। वो लिंक किया गया है डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स फॉर स्टोरिंग एंड वेरीफाइंग एकेडमिक रिकॉर्ड्स। तो वेरीफाई करने के लिए आपको पूरा बंडल लेके जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड्स रहेगा। ये स्ट्रीमलाइन करता है स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को, मतलब इजी ट्रांजिशन हो जाए एजुकेशन लेवल्स में, ज़्यादा झंझट ना करने पड़े, भाई ये डॉक्यूमेंट रह रहा है, ये ओरिजिनल लग रहा, वो ओरिजिनल लग रहा। एक्सेसिबल रहता है ये स्कूल, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इवन स्किल इंस्टीट्यूट्स एडमिशन करने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए। अभी कंसर्न्स क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो अदर लिंकेज इश्यूज आ रहे हैं, कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं, उसमें अपडेट्स चाहिए, डिले हो रहा है। वॉलेंट्री है या मैंडेटरी ये भी क्लियर नहीं है। अभी बोल रहे कि वॉलेंटरीली है, पर CBSE पुश कर रहा है 100% एनरोलमेंट के लिए, जो कि कंसर्न रेज कर रहा है। इवन लीगल कंसर्न्स है, मतलब ये वॉयलेशन हो रहा है क्या राइट टू प्राइवेसी का, हमारा बेसिक एजुकेशन का भी, मतलब ये वॉयलेट कर रहा है कि जस्टिस। अभी देखो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि ये हमारा राइट टू प्राइवेसी हनन कर रहा है, आप ऐसा लिख सकते हैं जो जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रूलिंग जो था,
इसका पोटेंशियल वायलेशन है। मतलब एक एग्जामिनर को इनडायरेक्ट हम वही बता रहे कि जो प्राइवेसी है वो हनन हो रही है। तो ऐसा भी बोल सकते हो आप, तो थोड़ा फ्लेक्सिंग करना बोल सकते हैं इसमें। पर आपके पास नॉलेज है तो फ्लेक्स कर सकते हो। विच स्टेट्स आधार कैनॉट बी मैंडेटरी फॉर बेसिक एजुकेशन। अभी इसमें बोला गया है कि आधार मैंडेटरी नहीं है बेसिक एजुकेशन में, ये बोल रहे मैंडेटरी हो सकता है। तो ये वायलेशन हो सकता है फिर। डाटा प्राइवेसी रिस्क भी है, हैंडलिंग माइनर सेंसिटिव डाटा विदाउट रोबस्ट प्रोटेक्शन स्पार्क्स डिबेट्स। अभी इसमें कैसा प्रोटेक्शन करेंगे, कैसा मैकेनिज्म कैसा, अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो ये प्राइवेसी का रिस्क तो रहता ही है। इवन डाटा प्रोटेक्शन का भी प्रॉब्लम है। अभी तो कोई एनफोर्स नहीं किया, बस बोल रहे कि फ्री है, इन्फॉर्म्ड है, अनएम्बिगुअस कंसेंट ले रही है। तो थोड़ा सा चांसेस है कि कुछ ना कुछ तो इनके हिसाब से तो गड़बड़ है। ठीक है, अपर आईडी पे क्वेश्चन है। ये अपर आईडी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है कौन से पॉलिसी में, आप मुझे बताना। प्लीज क्वेश्चंस करिएगा, पूरे आंसर्स इसके प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। उम्मीद है आपको पसंद आया रहेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पर एक देख सकते हो वीडियो। चलिए फिर, उम्मीद है आपको आइडिया लग गया रहेगा कि कैसा क्या था पूरा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।